हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरे भाई आरआरबी जेईई सीबीटी 1 तो हो चुका है यार। अब बारी है सीबीटी 2 की। और सीबीटी 2 देखिए आपका एक पड़ाव पार हो चुका है। अब दूसरे पड़ाव पे हमको आगे बढ़ना है। आज आंसर की भी आ जाएगी तो उससे आप मिला सकते हैं किसके कितने सही हैं। कमेंट सेक्शन में बताना भी होगा कि सर कितने किसके सही है, उस हिसाब से फिर हम बताएंगे कि सीबीटी 2 के लिए कितनी तैयारी करनी है। मेरा मानना है कि आप सभी को सीबीटी 2 की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्यों? ठीक है सर, इस बार मेरा खराब हुआ प्री, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि 2025 में वैकेंसी भी आ गई हैं। अगर मेरा सीबीटी 2 पहले से तैयार रहेगा ना तो सीबीटी 1 तो मैं निकाल लूंगा, भी मेरे पास टाइम है। कुछ बच्चों की ये डिमांड है सर सीबीटी 1 हमारा क्लियर हो रहा है तो हमको बता दीजिए सीबीटी 2 में सिविल इंजीनियरिंग का कितना सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो मेरा सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करिएगा और इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब करिएगा। और कैसे किस तरीके से सिलेबस आपका पूरा का पूरा कवर होगा देखते हैं। और हाँ, बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर ना क्रिसमस ऑल द सिलेक्शन ऑल द वे से विग क्रिसमस 3S मैक्स सीरीज, ठीक ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी महापैक में कूपन कोड लगाएंगे Y579 सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हैं तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ दिख रहा होगा 2199, आपको जब ये कूपन कोड लगाएंगे तो 1999 का मिल जाएगा। अरे भाई 3 साल की वैलिडिटी है, क्या चाहिए इससे ज़्यादा यार। आपका तब तक सिलेक्शन हो जाएगा एक ही साल में। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना, किस तरीके से क्या पढ़ना है, एक एक पॉइंट पर यहाँ ध्यान देना है। पहले आपको वेटेज बता दूंगा, फिर सिलेबस या सब्जेक्ट को कैसे कवर करना। अगर मैं थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न पर जाऊं तो एग्जाम पैटर्न में जनरल अवेयरनेस आपका 15 नंबर का आपने पढ़ रखा, सीबीटी 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रखा है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा सर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर का, और यही आपके स्कोरिंग मार्क्स होंगे। देखिए बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का, यहाँ पर मैं आपका इन्वायरमेंट में कवर करवा दूंगा, ठीक ना। जब टेक्निकल एबिलिटी पढ़ाएंगे तो ये तो यही पर हो गया। तो सिविल वालों का तो 110 का हो गया, सिविल वालों का टेक्निकल बात किया जाए 110 का हो गया। भाई बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इस बार जो 18 तारीख को पेपर देने गए होंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, वहां पर 15-15 क्वेश्चन आए केवल इससे। टेक्निकल एबिलिटी में जो इन्वायरमेंट आएगा वो अलग से, बाकी 10 नंबर का यहाँ से। तो आप समझ सकते हैं इन्वायरमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सर ये आपने देख चुके होंगे कि आपका ये है जनरल अवेयरनेस, आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो इस हिसाब से अब टेक्निकल एबिलिटी जो है आपकी, ये 100 क्वेश्चन में इसका वेटेज क्या है। ये सारा वेटेज तो आपने देख लिया, इसका वेटेज क्या है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका वेटेज आरआरबी जे 2019 सिविल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है यहाँ पर मैं पूरा ऑन एन एवरेज लिया हूँ ना, किस तरीके से था एवरेज। देखिए सबसे ज़्यादा बीएमसी कंस्ट्रक्शन, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हूँ जहाँ तक था कि बीएमसी एंड कंस्ट्रक्शन 22 नंबर का। यार ये एक बार नहीं, हर बार हर पेपर में बीएमसी आरसीसी इनका वेटेज खूब रह रहा है, जैसे बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ओके, और एस्टिमेशन। अगर ये तीनों देख लिया जाए यहाँ से सीटी और आरसीसी, अगर केवल इतने दो सब्जेक्ट देख लिया जाए 22-6-28, 28-15, 8-5-13-43, ठीक ना। कितना 43, कितना 43, 6-5-12, 22-2 43, मतलब 43 आपका 100 में से 43 तो केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के आ जा रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बात किया जाए इन्वायरमेंट 10 नंबर का यहाँ से, 10 नंबर का वहाँ से, मतलब इन्वायरमेंट आपकी 20 नंबर की आने वाली है इस तरीके से। फ्लूइड मैकेनिक्स 10 नंबर का, फ्लूइड मैकेनिक्स ओपन चैनल फ्लो और मशीनरी, ओपन चैनल फ्लो प्लस मशीनरी, ठीक ना। मशीनरी यहाँ पर जो 10 नंबर का है, आप ये मान लो 6 नंबर का ओसीएफ आएगा। सोम आप पता है डिफ्लेक्शन वगैरह, आपको पता है कि डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आता है, आपको ये पता है कि बीएमडी एसएफडी से क्वेश्चन आता है। और सोम की बात हो गई आपकी, और सॉइल की, और ई म्यू के, इनमें एक जोरदार रिलेशन आता है और मजा आ जाएगी आपको, ठीक ना। और न्यूमेरिकल पोर्शन कितना रहेगा ये भी आपको बता दूंगा मैं। सॉइल आपका अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, 8 नंबर का है। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ाया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। 6 क्वेश्चन यहाँ से लास्ट टाइम आए थे। हाईवे 4, रेलवे 7, मतलब ये तीनों को अगर जोड़ दिया जाए 7 नंबर का आया हुआ है, ओके। अब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं था पिछले बार, लेकिन ये नकार भी नहीं सकते अभी हाल फिलहाल के सब कुछ देखने के बाद, ठीक ना। इरिगेशन आपका 3 नंबर का होगा, और इरिगेशन बहुत कम आई हुई है यार, बताने में भी शर्म आ रही है। सीपीएम पार्ट 1 नंबर का, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 3 नंबर का, स्टील 2 नंबर का, और सर्वे आपका 3। अब देखिए ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पर टॉस में आपने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में क्या पढ़ लेना है, अपने को पढ़ लेना है कि
DSD के पढ़ लिए हमने, ट्रस्ट के बारे में पढ़ लिए और काइनेमेटिक डायनामिक पढ़ लिए, बस हो गया, इतना सफिशिएंट हो गया। मतलब 4-5 घंटे में CPM पार्ट आपको पता है कि CPM पार्ट में डिफरेंस क्या है, इनके फुल फॉर्म क्या है, T0 निकालने के लिए ये सब कुछ यहाँ पढ़ लिए, भी कंप्लीट हो गया। सर्वे आपको ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट, इरिगेशन तो जनरली हो ही जाता, रेलवे छोटा सब्जेक्ट है, 8-10 घंटे का 3 नंबर का आ रहा, हाईवे बड़ा सब्जेक्ट है, 4 ही नंबर का आ रहा। मैं फिर से बता दूं, ये लास्ट ईयर का है, हो सकता है कि ये चेंज भी हो जाए इस बार। देखिए एग्जाम पेपर तो कोई और बनाता, बस हम एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर आप ना इतने चीजें जो मैं आपको बता दे रहा हूं, इतना चीजें आप ना ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला 1 2 4 बस, अगर आप ये 43 नंबर के ही 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 20 और ऐड कर दीजिए और यहाँ पर 40, 70-80 नंबर को तो इतना एक ही पार्ट में हो जाएगा, बाकी इधर ध्यान ही नहीं देना, लेकिन करना सब है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जिनको ऐसा लगता है जिनकी लर्निंग पावर बहुत तेज है ना, वो एक काम कर लीजिएगा, लाइव भी चलेंगी, सारी लाइव क्लासेज होंगी, आप ना रिकॉर्डेड फॉर्म में भी फटाफट पढ़ते जाइएगा, एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करके। ये आपका पूरा का पूरा वेटेज हो गया सर। और हाँ याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी समस्या है क्लास के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस हमसे बात करनी है, तो आपका ये नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर हमसे बात करवा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कॉल करवा दिया जाएगा। और किस तरीके से क्या सिलेबस तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं आपको और यहाँ पर क्या लिखा था, एक एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है हाउ टू कवर इंटायर सिलेबस। बिल्कुल इंटायर सिलेबस भी आपको बता देते हैं किस तरीके से कवर होगा सर। यहाँ पर आ जाइए। और इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ ना आपके बैच के बारे में। देखिए यहाँ सफलता 2.0, सफलता एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं, सभी बच्चे तैयारी करिएगा, ठीक ना। ये आपका RRB JEE CBT2 ओरिएंट होगा, CBT2 लाइव क्लासेस मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, दोनों चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर आप कूपन कोड Y579 जैसे आप अप्लाई करोगे ना, 1362 रुपये का यार, क्या है मतलब। आज तो ठीक है, जब आज से 12 साल पहले जब हम BTEC का तैयारी कर रहे थे, तब उतनी समय ये था कि भाई 1 नंबर के लिए इतना हम लोग बुक ले लेते थे, बुक या किताब 1 नंबर के लिए भाई इतना 1 नंबर 5 नंबर का हो ही जाता था। ओके सर, तो आप जाकर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको महापैक चाहिए सर, तो महापैक में भी आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है क्रिसमस पे, तो भाई ये भी तो बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए होगा। 2198 दिखा रहा भाई, 1999 का मिल रहा है यार 3 साल के लिए, मतलब इससे अच्छा तो नहीं हो सकता भाई। इसमें कुछ बच्चों का डाउट होगा, CBT2 शामिल होगा, RRB बिल्कुल शामिल होगा, इसमें बिल्कुल इंक्लूड होगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो, और आफ्टर रिजल्ट आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा किसके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक, कितने सही है कितने गलत हैं, कट पीट करके गलत मत बताइएगा। और अगर आप नए हैं ना, तो इंजीनियर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और डेली शाम के 6 बजे मैं इस पर यूट्यूब के अंदर UPPSC के लिए लेकर क्लास आ रहा हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक थ्योरी पढ़ा रहे हैं जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, और 7-8 बजे से 9 बजे तक रजत सर RRB JEE CBT2 में यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ क्लास लेकर आ रहे हैं। तो जुड़ना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।